कालीचरण जी ने जो कहा, क्या वो सही था या गलत था? नहीं, कालीचरण ने सही कहा या गलत कहा, इसके हम कौन होते तय करने वाले? आपने भी सुना? नहीं, आप कौन होते तय करने वाले हैं बताएं? नहीं, ये काम कोर्ट का है। हाँ। कोर्ट इस काम को करेगी कि उन्होंने क्या सही कहा क्या गलत कहा। एक बात और, आप सही गलत की बात कह रहे हैं तो इस देश में ये तय होना चाहिए महात्मा गांधी बड़ा है या राम बड़ा है। जिस मुख्यमंत्री के बाप ने राम को जानकी को गाली दी, वह मुख्यमंत्री कैसे नहीं जल जा रहा? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बाप ने दी, क्या बोला? गाली दी राम को और जानकी को गाली दी। वो तो आज तक बाहर है, उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं लगता है। इसका मतलब है इन तथाकथित नेताओं को, ठीक है, इनके लिए राम बड़े नहीं है, महात्मा गांधी बड़े हैं। इनसे पूछो महात्मा गांधी की औलाद है राम क्या? राम की औलाद है महात्मा गांधी। ये देश में तय होना चाहिए अब राम बड़ा या महात्मा गांधी बड़ा। तो इसका मतलब जो कालीचरण ने कहा वो ठीक कहा? कालीचरण ने अपने हिसाब से जो भी कहा वो ठीक ही कहा होगा। मुकदमे क्या सब सही लिखे जाते हैं, झूठे लिखे जाते हैं? अच्छा, अगर आए दिन लिखे जाते हैं और रोज लिखे जाते हैं। अब मैं बता तो रहा हूं, इससे ज्यादा प्रमाण क्या, पता कर लो आप। अच्छा, आपसे, अगर आप एक साधु हैं, महामंडलेश्वर हैं, कि पूरी दुनिया जानती है कि प्रबोधानंद गिरी जी महाराज और धर्म संसद दोनों एक दूसरे के प्रायवाची हो गए हैं। तो प्रबोधानंद गिरी जी महाराज किस विचारधारा के पक्ष में हैं? देश के जो लोग नाथूराम के साथ हैं, क्या आप उस खेमे में हैं, या देश के जो लोग महात्मा गांधी की तरफ हैं आप उनके साथ हैं? मैं भारत के हर हिंदू के साथ हूं। तो हिंदू किसके साथ? एक बात सुन लीजिए, और हिंदू वो है जो राम को मानता है। पर महात्मा गांधी भी राम को मानते थे। महात्मा गांधी राम को नहीं मानते थे। वो कहते थे ईश्वर अल्लाह तेरे ही नाम। भारतीय संस्कृति में ईश्वर अल्लाह कहीं नहीं लिखा है। ये केवल उनको ही हिंदुओं को बहकाने का, ठीक है ना। ईश्वर और अल्लाह का क्या, अल्लाह तो आज तक किसी ने दर्शन नहीं किए। ईश्वर के भारतीय संस्कृति परंपरा में हजारों लोगों ने दर्शन किए, लेकिन अल्लाह का है कि नहीं है ये कौन तय करे? दर्शन करे, देखे तब तय हो। तो ईश्वर अल्लाह दोनों को बराबर करना, ये वास्तव में महात्मा गांधी ने अच्छा नहीं किया। ये सनातन संस्कृति पे उन्होंने हमला किया था। महात्मा गांधी कहते थे मेरी लाश पर पाकिस्तान बनेगा। महात्मा गांधी की लाश नहीं हुई, पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बन गया तो ये क्यों, किसने बहकाया पूरे देश को? हमने और आपने तो नहीं किया। किसने धोखा किया? उन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का डिवीजन किया। इससे तो अच्छा नेहरू को प्रधानमंत्री से बनाना जिन्ना को ही बना देते, देश तो नहीं बचता। लेकिन केवल अपनी झूठी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, आपने देश के टुकड़े कर दिए। और आज वो टुकड़े शांत नहीं है। उसके बाद फिर आपने दूसरा अपराध क्या किया? जब ये तय हो गया, मुसलमान ने कहा हमको अलग देश चाहिए, जब ये तय हो गया तो महात्मा गांधी ने क्यों रहने दिया इस देश में मुसलमानों को? या क्या ये हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं है? ये हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं है? जिनको 13% को आपने 33% दे दिया संसाधन, उसके बावजूद भी उनको यहां रहने दिया, उनको वहां जाने नहीं दिया। उधर पाकिस्तान को तो बना दिया मुस्लिम राष्ट्र और हिंदुस्तान को कह दिया सेकुलर राष्ट्र। आपने तो तमाम फैक्ट्स प्रस्तुत कर दिए कि गांधी जी जो है वो देश हितैषी नहीं थे, वो राम के भक्त नहीं थे। लेकिन गांधी जी को जब गोली लगी तो गोली लगने के बाद जब उनके प्राण निकले तो उन्होंने मुंह से निकाला हे राम हे राम। आप भी सुन रहे थे? नहीं, ये नहीं, आप सुन रहे थे क्या? आपने सुना? कैसी झूठ बात है। तो क्या ये झूठ है? कहा, बिल्कुल झूठ बात है। जब आदमी तड़पता है तो राम याद भी नहीं आते इसको। अच्छा, हाँ, और जिसने सारी जिंदगी राम नहीं माना हो, अल्लाह को माना हो, उसके मुख से तो निकलना मुश्किल काम है। आप क्या बात कर रहे हो? ठीक है, ये केवल बनाई हुई ये कहानी है, तो कपोल कल्पित है। इससे तो देश में सामाजिक जो सौहार्द है उसको ठेस पहुंचेगी। गांधी को तो देश के लोग राष्ट्रपिता मानते हैं। राष्ट्रपिता कैसे हो जाएंगे महात्मा गांधी? भारत माता के पति हो जाएंगे वो। आप मीडिया वालों को शर्म नहीं आती? राष्ट्रपिता कहने वालों को शर्म नहीं आती? यह हमारे भारत माता है, भारत माता का पति हो जाएगा राष्ट्रपिता। मतलब क्या होता है? भारत माता का पति। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को राष्ट्रपिता कहते हुए। वो महात्मा गांधी हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सके, वो राष्ट्रपिता किसी के नहीं हो सकते। ऐसा तो आप मानो, आप मानो, आप नए आइकॉन बनना चाहते हो आप बनो, लेकिन एक बात बता दूंगा आपको, ये पूरे देश का अपमान है अगर महात्मा गांधी को आप लोग राष्ट्रपिता कहते हैं। महात्मा गांधी महापुरुष हो सकते हैं,
महात्मा हो सकते हैं, हम उसमें कोई आपत्ति नहीं करते, लेकिन वो राष्ट्रपिता नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते राष्ट्रपिता। जब आप लोगों की धर्म संसद संपन्न हुई तो उसके बाद कई मीडिया चैनल्स ने एक हेडलाइन दी कि ये व्यक्ति जेल में क्यों नहीं है। कहा गया कि प्रबोधानंद जी तो जेल में जा ही नहीं सकते क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उनके पैर छूते हैं। अमित शाह से लेकर के जो देश के गृह मंत्री हैं वो सब आपके साथ बैठते हैं। तो चूंकि आप लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है तो आप पे तो कार्रवाई होगी ही नहीं। अच्छा, साधु संतों के पैर नहीं छूने चाहिए, इंटरनेशनल डॉन के पैर छूने चाहिए, वो बड़े आदमी है, ठीक है ना। जो नेता जो के दाऊद के पैर छूते हैं वो बहुत अच्छे आदमी है ना आपकी दृष्टि में। साधु संतों का क्या करना होता है? उनके सर पर डंडा मारना होता है। आपसे पूछता हूं, साधु संतों के पास चाहे नेता है चाहे भगत है, उसको प्रणाम ही करना होता है। अगर मुख्यमंत्री ने प्रणाम किया तो ये कोई अपराध है उसका क्या? नहीं, ये भारतीय संस्कृति है। दूसरी बात ही है, हम वो फिर दोहरा रहे हैं, हमने कौन सा अपराध किया? अपने को बोलना हमको संविधान ने अधिकार नहीं दिया क्या? आत्मरक्षा की बात कहना हमने संविधान ने अधिकार नहीं दिया क्या? जो लोग सरेआम हत्या कर रहे हैं वो कानून से परे हो गए। जो हत्याओं को रोकने की बात कर रहे, हमने तो रोकने की बात करी है ना, तो रोकने का कानून में आ गया। कौन सा कानून है भाई? कहां का कानून है ये?